मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज से एक विशेष सीरीज हम माताओं बहनों के लिए लेकर के आए हैं। खास तौर पर ऐसी माताएं बहनें जो संतान प्राप्ति करना तो चाहती हैं, परंतु गर्भपात के कारण उनको संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है। खास तौर पर गर्भ धारण के प्रथम माह में या फिर तीसरे माह में जिनको ये समस्या आ जाती है। प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ विशिष्टताओं के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे कि उसका सरलतम उपाय क्या है। ऐसा उपाय जिससे एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बहनों को मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कारण गर्भपात स्पेसिफाइड है और कोई कारण नहीं। यह सीरीज केवल गर्भपात या एबॉर्शन, अनिच्छा से हुए गर्भपात को समर्पित है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आज मेष लग्न की हम चर्चा करेंगे और मेष लग्न की चर्चा के लिए सबसे पहले हम मेष लग्न की एक जन्म पत्रिका का सहारा ले लेते हैं। तो बहनों को संबोधित करते हुए यही कहना चाहूंगा कि ये जो जन्म पत्रिका है, ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। एक नंबर का जो अंक है, एक नंबर जो राशि है, वो मेष राशि होती है और लग्न में ही एक नंबर लिखा होने के कारण ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका हो गई। सबसे पहले हमें दृष्टिपात करना होगा पंचम भाव पर। पंचम जो भाव है, संतान का भाव है। पुरुष की जन्म पत्रिका में भी पंचम भाव संतान का ही भाव होता है, परंतु यहां पर क्या विशिष्ट है, अगर ये बहन की जन्म पत्रिका है तो पंचम भाव से उनके गर्भाशय का ज्ञान होता है और गर्भाशय में कहीं ना कहीं जब विकार होता है, कमजोरी होती है, इसी कारण से जो बहनें हैं वो गर्भपात का शिकार हो जाती हैं। और ये केवल एक शारीरिक रूप से समस्या नहीं है, क्योंकि जब भी मैं ऐसी बहनों से मिलता हूं तो वो भावनात्मक रूप से टूट चुकी होती हैं। तो सबको सबसे पहले तो मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि जब भी आप विवाह के लिए जाते हैं तब कुंडली जरूर मिलाएं। केवल आपको गुण मिलान नहीं करने हैं, पूर्ण संपूर्णता के साथ में भाव मिलान और ग्रह मिलान करना है। नहीं तो ये बार बार गर्भपात की समस्या आती रहती है। इस जन्म पत्रिका की यदि बात करें तो पंचम भाव का स्वामी अर्थात जो पंचमेश है, जो गर्भाशय का स्वामी है, गर्भ की रक्षा का जिस पर दायित्व है, वो है स्वयं सूर्य देव। यदि इस जन्म पत्रिका में पंचम भाव में राहु विराजमान हो जाए या केतु विराजमान हो जाए या शनि विराजमान हो जाए, पाप ग्रह यदि यहां पर विराजमान हो जाते हैं, तो इस बहन को गर्भपात की समस्या आती है। यदि राहु और शनि की युति हो तो कम से कम 2 बार गर्भपात इनका अवश्य होता है। केतु और शनि की युति हो तब भी कम से कम 2 बार इनका गर्भपात अवश्य ही होता है। यदि ये स्थिति है तो वो इस बहन को सरकारी नौकरी तो दिलाती है, राजयोग तो दिलाती है, इनके गुस्से को बहुत अधिक बढ़ा देती है। धन प्राप्ति इनके लिए आसान हो जाती है और संतान प्राप्ति इनके लिए दूभर होती चली जाती है। जब भी ये गर्भ धारण करती हैं तो इनको कमर और नाभि के नीचे जो है वो अचानक से दर्द प्रारंभ हो जाता है। रक्तस्राव बहुत अधिक होने के कारण गर्भपात के शिकार हो जाता है। डॉक्टर के पास में इसका कोई भी जवाब नहीं होता, क्योंकि इसकी जो समस्या की जड़ है वो कहीं ना कहीं कुंडली में, ग्रहों में है। दूसरी स्थिति क्या है, यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश जो सूर्य देव हैं वो छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाते हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति है, बहन जो है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, यदि गलती से साथी या व्यक्ति निकल जाता है तो उसका अर्थ आपको बहन ही लेना है।
ऐसी बहन जो है वो बड़े परिवार में पैदा होती है, उनका बड़ा अच्छा खासा खानदान होता है। सूर्य इन भावों में भी अपना प्रभाव पूरा दिखाता है। शत्रुओं पर ये तुरंत ही विजयश्री प्राप्त कर लेती है। सरकारी कार्यों में इनके कहीं ना कहीं कोई रुकावट अवश्य ही आती है। और सूर्य की ये स्थिति भी, और यदि खास तौर पर इनको सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, इनके गर्भपात का कारण बनती है, खास तौर पर प्रथम माह में या फिर गर्भधारण के तीसरे माह में। तीसरी जो स्थिति है वो पंचमेश सूर्य के नीच राशि में चले जाने पर उत्पन्न होगी। नीच राशि में कब होंगे? जबकि वो सप्तम भाव में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। वो वैवाहिक जीवन को भी खराब करने का कार्य करता है। इस जातिका को जरूरत से ज्यादा अहंकारी बनाने का कार्य करता है। कई बार विवाह में देरी का भी कार्य करता है। और इनकी जो तरक्की है वो जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के होती है। और इन सभी स्थितियों के साथ ही खासतौर पर यदि सूर्य की दशा अंतर्दशा इनको जारी है तो फिर इनको गर्भपात का शिकार भी होना पड़ता है। एक और स्थिति आपको बतलाते चलें कि यदि पंचमेश सूर्य इस जन्म पत्रिका में यदि 0 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाए, तब भी वो गर्भपात और खासतौर पर संतानहीनता का कारण जरूर ही बन जाता है। ये स्थिति आपने समझ ली। आपकी जन्म पत्रिका आपके हाथ में है। कोई पीड़ित है तो उसकी जन्म पत्रिका भी आपके हाथ में है। आप मिलान ठीक से कर सकते हैं, क्योंकि लक्षणों का मिलान करना सर्वाधिक कारगर उपाय होता है। अब बात करते हैं कि यदि इन सब लक्षणों का मिलान हो गया है, ग्रहों की स्थितियां भी ये है, तो फिर उपाय क्या करना चाहिए? ऐसी बहन को चाहिए कि जब भी उनको जीवन में मौका मिलता है, मौका ना भी मिले तो मौका तलाश कर ले। वो चाहे वो गाय का बछड़ा हो, कुत्ते का बच्चा हो, बिल्ली का छोटा बच्चा हो, बंदर का बच्चा हो, या अन्य किसी भी जानवर का यदि वो बच्चा है, उसके लालन पालन में, उसकी रक्षा में यदि आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से योगदान देंगे तो ईश्वर भी आपके गर्भ की रक्षा अवश्य ही करेगा। और खास तौर पर ऐसी बहन को चाहिए कि जैसे ही उनको गर्भधारण होता है तो सूर्य के अभिमंत्रित, बीज मंत्र से अभिमंत्रित जो जल है, जो विशेष रूप से इनके लिए निर्मित किया जाए, प्रथम दिन से ही जैसे ही उनको ज्ञात होता है उसका सेवन प्रारंभ कर दें प्रातः काल में। हम भी इसको प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करते हैं। हालांकि इसकी जो उपलब्धता है वो इतनी आसान नहीं रहती है, परंतु फिर भी हम करते हैं और इसके अद्भुत रिजल्ट है। अद्भुत रिजल्ट। जिनको 3 बार भी गर्भपात हो चुका है, उन बहनों को भी इस जल के माध्यम से संतान की प्राप्ति हुई है, गर्भ की रक्षा हुई है। तो साथियों, आज केवल इतना ही। श्रृंखला ये हमारी जारी है। अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जो है वो आपको अवश्य ही देखना चाहिए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।